यह कोई रहस्य नहीं है कि 50 साल पहले और अब का चीन दो बिल्कुल अलग देश हैं। एक बार गरीब कम्युनिस्ट देश ने आर्थिक सफलता हासिल की है और मान्यता से परे बदल गया है। यह उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनने की कोशिश कर रहा है और चीनी मेगा प्रोजेक्ट्स ने विभिन्न रैंकिंग में पहली रैंक पर कब्जा कर लिया है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे और बड़े निर्माण चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिन्हें चीन ने पिछले 20 वर्षों में महसूस किया है। हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक बेबीलोन के बगीचों से शुरुआत करते हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन में 8 साल का लंबा समय लगा। ब्रिटिश कार्यालय हेडरेविक स्टूडियो के वास्तुकारों ने 1000 ट्रीज नामक एक अनूठी परियोजना बनाई, जिसका कार्यान्वयन शंघाई में शुरू हुआ। नया परिसर कुछ हद तक दुनिया के 7 अजूबों में से एक सेमीरामिस सूखे उद्यान की याद दिलाता है, जो बेबीलोन में स्थित थे और अपनी तरह का पहला निर्माण था। वैसे ऊर्ध्वाधर उद्यान बनाने की अवधारणा हाल के दशकों में बहुत प्रासंगिक रही है, क्योंकि यह पत्थर के जंगल के अंदर एक नखलिस्तान बनाता है। ऐसी इमारतों का एक अन्य कार्य पारिस्थितिकी है, अर्थात हानिकारक शहरी उत्सर्जन से वायु शोधन। यह विशेष रूप से चीन के बड़े शहरों के लिए एक सामयिक मुद्दा है, जहां सैकड़ों हजारों लोग धुंध के कारण पीड़ित हैं। 1000 पेड़ों की परियोजना में 2 इमारतें, तथाकथित पहाड़, 300,000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, 400 छतें और 1000 स्तंभ शामिल हैं। परिसर की दीवारों, छतों और परिवेश में विभिन्न पेड़ लगाए गए हैं, जो एक प्रकार का पहाड़ी परिदृश्य बनाते हैं। यहाँ विभिन्न स्थानीय प्रजातियों के सदाबहार, फलदार और फूलदार वृक्षों का उपयोग किया जाता है। झाड़ियाँ और अन्य पौधे भी लगाए जाते हैं। इसके कारण परियोजना का स्वरूप मौसम के साथ बदलता है और हमेशा आकर्षक दिखता है। हरियाली का एक व्यावहारिक कार्य भी है, क्योंकि यह परिसर में एक अच्छा माइक्रोक्लाइमेट बनाता है। वास्तुकारों ने संरचना को इस प्रकार डिजाइन किया कि स्तंभ, जो सजावटी फूलदानों के लिए स्टैंड के रूप में काम करते हैं, इमारत को समर्थन प्रदान करते हैं। प्रत्येक स्तंभ के अंदर पेड़ों को पानी देने की व्यवस्था है। पुरानी आटा मिल फैक्ट्री का क्षेत्र, जो नदी के तट पर स्थित था, को निर्माण स्थल के रूप में चुना गया था। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक वास्तुकला को संरक्षित करने के लिए कारखाने की 4 इमारतों को ध्वस्त नहीं किया गया था, जो पुनर्निर्माण के बाद खुले उद्यानों के समग्र विचार के अनुरूप थीं। उदाहरण के लिए, पुराने टावर को आधुनिक एलिवेटर में बदल दिया गया था। दोनों भवनों में से पहला पूरा हो चुका है और दूसरा निर्माणाधीन है। पास में सूजो खाड़ी के तट पर शंघाई के पुटुओ जिले का सिटी पार्क और M50 कलाकार समुदाय स्थित है, जो अपने रचनात्मक कलाकार समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। यह तब रचनात्मकता के पार्क का पूरा जिला है, एक प्रकार का संग्रहालय जिसमें किताबों की दुकानें और 120 से अधिक कला दीर्घाएं, साथ ही रेस्तरां और कैफे शामिल हैं। इमारतों में से एक में पूर्व कारखाने के इतिहास का एक संग्रहालय है और अन्य 3 इमारतें कला दीर्घाओं और रेस्तरां के रूप में काम करती हैं। मूल रूप से एक औसत औद्योगिक स्थल, इसे एक नए लग्जरी स्थान में बदल दिया गया है, जहां कला, परिदृश्य और वास्तुकला एक साथ आते हैं। जैसा कि आपने देखा है, चीन को आश्चर्यचकित करना और अपनी परियोजनाओं पर भारी पैसा खर्च करना पसंद है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित परियोजना की लागत $300 मिलियन है और इसके कार्यान्वयन में हजारों विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें दुबई में प्रसिद्ध फ्लोटिंग होटल बुर्ज अल अरब जुमेराह के वास्तुकार मार्टिन जोचमैन भी शामिल थे। हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले अंडरग्राउंड होटल के उद्घाटन की। 5 सितारा शिमाओ क्वारी होटल एक परित्यक्त औद्योगिक खदान की साइट पर बनाया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ कोयले का खनन किया गया था, लेकिन चीन में पारित नए पर्यावरण नियमों के कारण 2000 में खदान बंद कर दी गई थी। शंघाई से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित 18 मंजिला होटल में 336 कमरे हैं। निर्माण 12 वर्षों तक चला और 5000 से अधिक विशेषज्ञों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और बिल्डरों ने काम में भाग लिया। 2018 से दुनिया भर से आए मेहमानों का स्वागत करते हुए यह शंघाई से केवल 1 घंटे की ड्राइव पर सुविधाजनक रूप से स्थित है। बड़ा शहर नजदीक है, लेकिन आपको शहर की हलचल और शोर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
होटल की 2 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। उन पर मनोरम खिड़कियों के बजाय एक्वेरियम वाले अपार्टमेंट और रेस्तरां का कब्जा है। कल्पना कीजिए कि आप रात के खाने में तला हुआ सैल्मन खा रहे हैं और उसका साथी आपके पास से गुजर रहा है, या एक शार्क जिसे अच्छा समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है। क्षेत्र में एक कृत्रिम झरना और एक झील भी है जहां आप जल क्रीड़ा का अभ्यास कर सकते हैं। रोमांच चाहने वाले कांच के पुल पर चढ़ सकते हैं या गहरी खाई में बंजी जंपिंग कर सकते हैं। परिसर में एक खेल और मनोरंजन केंद्र भी है। मेहमान रॉक क्लाइंबिंग का भी आनंद ले सकते हैं। चीन की एक और दिलचस्प इमारत बर्फ के टुकड़ों से बनी इमारत है। 2 प्रसिद्ध स्टूडियो द्वारा डिजाइन किया गया यह एक पारंपरिक इमारत की तरह नहीं दिखता है। यह एक बर्फ की मूर्ति की तरह है, शुद्ध और स्मारकीय। यह असामान्य संरचना 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए बनाई गई थी और इसमें 3 इमारतें हैं जो 917 मीटर क्यूब्स द्वारा बनाई गई हैं। वे बर्फ के टुकड़ों की तरह दिखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए और विस्थापित होते हुए। वास्तव में अग्रभाग कांच के पैनलों से बने होते हैं जिन पर बर्फ के क्रिस्टल मुद्रित होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि एक इमारत जो दिखने में सरल होती है, जैसे जैसे आप उसके करीब आते हैं वह अधिक दिलचस्प और जटिल हो जाती है। दिन और मौसम के समय के आधार पर अग्रभाग का रंग और सतह की बनावट लगातार बदलती रहती है, चिकने और पारदर्शी से खुरदरे और ठंडे मुलायम नीले से सांबले भूरे तक। वे आकाश और बादलों के रंग को प्रतिबिंबित करते हैं और सूर्य की किरणों को भी अपवर्तित करते हैं। रात में अग्रभाग पूरी तरह से रोशन होते हैं और आसपास के वातावरण को रोशन करते हैं। इमारत से एक समान रोशनी निकलती है जिसकी बदौलत आप इसे देखने से नहीं चूकेंगे। जैसा कि आपने देखा, चीन एक ऐसा देश है जो हर चीज में प्रथम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। यह एक ऐसा देश है जो उत्पादन के लिए सभी संभावित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है और प्रकृति कोई अपवाद नहीं है। न केवल सूरज बल्कि हवा भी चीनियों को बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करती है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चीन बाजार में मुख्य खिलाड़ियों में से एक है। हालांकि इस देश में पवन फार्मों की संख्या बढ़ रही है, चीन कोयले की खपत भी बढ़ा रहा है जो मुख्य पर्यावरण प्रदूषकों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन चीन में स्थित है और पवन फार्मों का सबसे बड़ा परिसर भी। दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन, जिसका नाम मैट से 16-260 है, चीन के फुजियान प्रांत के तट पर स्थित है। यह 152 मीटर ऊंचा है और प्रत्येक ब्लेड 123 मीटर लंबा है। ब्लेड और रोटर का कुल व्यास 260 मीटर है। घूमने वाले ब्लेड 50,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस पवन टरबाइन का संचालन जुलाई 2023 में शुरू हुआ और यह सालाना 66 मिलियन के WH स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेगा। यह राशि लगभग 6,30,000 घरों को आपूर्ति कर सकती है। आकार के लिए नया विश्व रिकॉर्ड धारक बनने के बाद यह पवन टरबाइन उसी वर्ष स्थापित एक अन्य चीनी पवन टरबाइन के रोटर आकार से 8 मीटर अधिक हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा पवन फार्म भी चीन में स्थित है और इसे गैंजू पवन फार्म कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह चीन गणराज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यहाँ कुल 7,000 पवन टरबाइन बनाने की योजना है। इस रेगिस्तानी इलाके में चीन की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, इसलिए इस स्थान का चयन संयोग से नहीं किया गया। और चूंकि हम पहले ही चीन की उन इमारतों के बारे में बात कर चुके हैं जो ऊंचाई और लंबाई के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर हैं, इसलिए यह दुनिया के सबसे बड़े फेरिस व्हील का भी जिक्र करने लायक है। बैलांग नदी फेरिस व्हील अस्तित्व में सबसे बड़ा धुरी रहित पहिया आधिकारिक तौर पर चीन के शांगतुंग प्रांत के वेफांग शहर में खोला गया है। पूरी संरचना 145 मीटर ऊंची है और स्थिर पहिए का व्यास 125 मीटर है। इसमें 630 केबिन हैं, जिनमें से प्रत्येक में 10 लोग बैठ सकते हैं। बाइक पर एक चक्कर लगाने में लगभग आधा घंटा लगता है। यात्रियों को बोर होने से बचाने के लिए प्रत्येक केबिन टीवी स्क्रीन और वाईफाई कनेक्शन से सुसज्जित है। बाइलांग नदी पर बने पुल पर फेरिस व्हील लगाया गया है। इसके निर्माण में 4,600 टन स्टील की आवश्यकता पड़ी। विशाल गोलाकार फ्रेम की नलियां आपस में जुड़कर एक जटिल संरचना बनाती हैं, जिसे तथाकथित ड्रैगन की शिखा कहा जाता है।
दुनिया में सबसे बड़े फेरिस पहियों को लास वेगास में हाई रोलर 165 मीटर ऊंचा सिंगापुर फ्लायर आकर्षण और चीन में 160 मीटर ऊंचा स्टार ऑफ नानचांग माना जाता है। और अब हम चीन के पर्वतीय प्रांत गुइझोउ की राजधानी गुयांग शहर में स्थित एक शानदार सड़क चौराहे के बारे में बात करेंगे और इसे हुआनजून कहा जाता है, एक अनोखा चौराहा जो वास्तव में कारों के लिए एक विशाल रोलर कोस्टर जैसा दिखता है। ड्राइवर मजाक करते हैं कि यदि आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपकी यात्रा के कई दिन बर्बाद हो सकते हैं। इस अनोखी परिवहन संरचना को देखकर आप शायद ही सोच सकें कि इस पर गाड़ी चलाना आसान होगा। पहाड़ों में एक राजमार्ग चौराहा न केवल एक अनोखा दृश्य है बल्कि एक जटिल वास्तुशिल्प संरचना भी है। हुआनजून में 5 स्तरों पर और 8 दिशाओं में 18 अलग अलग फ्लाईओवर हैं। सबसे ऊंचा खंड जमीन से 37 मीटर की ऊंचाई पर है। इस फ्लाईओवर की पूरी जटिलता को उस पहाड़ी इलाके से आसानी से समझाया जा सकता है जिसमें यह स्थित है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता मजाक करते हैं कि जीपीएस नेविगेशन भी सड़क के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग दिशाओं में गलत हो सकता है। हालांकि अधिकारी का कहना है कि चौराहे पर सभी दिशाएं और निकास स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं और अगर चालक निशान भूल भी जाता है तो वह 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद हमेशा आसानी से सही दिशा में मुड़ सकता है। इसे देखकर क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? रोड जंक्शन का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन यह पूरा हो गया और 2017 में ही परिचालन में लाया गया। यह अनोखी यातायात संरचना दुनिया भर में अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे ड्राइवरों के लिए एक बुरे सपने के रूप में जानी जाती है। इसमें गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई पर और विभिन्न फ्लाईओवरों पर भी चौराहों की एक जटिल प्रणाली है। लेकिन अगर इन क्रियान्वित परियोजनाओं ने आपको आश्चर्यचकित नहीं किया तो चंद्रमा पर यह शोध आधार निश्चित रूप से आपको चौंका देगा। चीन चंद्रमा पर पहला चीनी बेस बनाने की योजना बना रहा है। काम 2028 में शुरू होगा और इस काम के लिए चांद की मिट्टी से बनी ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। 15 अप्रैल 2023 को चीनी शहर वुहान में एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक चीनी वैज्ञानिकों ने भाग लिया। मुख्य विषय पहला चंद्र आधार बनाने की योजना और पृथ्वी के उपग्रह का पता लगाने के लिए आगामी मिशन था। चंद्र बेस का निर्माण न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में मानव जाति की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अंतरिक्ष देश के रूप में चीन की रणनीतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक विज्ञान सम्मेलन में चंद्रमा की मिट्टी से भवन ब्लॉक बनाने की एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसका उपयोग पहला चंद्र आधार बनाने के लिए किया जाएगा। ये ब्लॉक 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए जाएंगे। वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि आधार बनाने के लिए चंद्र क्यूब्स का उपयोग करना जमीन से आपूर्ति की गई सामग्रियों से एक जटिल संरचना बनाने की तुलना में अधिक कुशल होगा। चीन के चंद्र बेस का निर्माण अंडे के आकार का है। बेस संभवतः परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित होगा। इसमें एक लैंडर, एक बंकर, एक कक्षीय मॉड्यूल और एक चंद्र रोवर शामिल होगा। वुहान में एक सम्मेलन के दौरान हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक और चंद्र आधार परियोजना प्रस्तुत की, जिसका आकार समुद्री जेल जैसा है। इस बेस में कई कमरे होंगे और इसका उद्देश्य 3 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों के अल्पकालिक प्रवास के लिए है। इस परियोजना के लेखकों के अनुसार हमारे उपग्रह पर एक बड़ा स्थायी आधार बनाने में 20 से 30 साल लग सकते हैं। क्या आपको लगता है कि चीनी चंद्र आधार परियोजना को लागू करने में सक्षम होंगे? हमें टिप्पणियों में लिखें। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगा।